तो निफ्टी की 50% 40% ऐसे अगर ग्रोथ को देखें, दीज आर वेरी ह्यूज ग्रोथ है। आप इनको कैसे कैप्चर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका investing.in पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आपको इतनी गिरी हुई मार्केट, इतने गिरे हुए निफ्टी और सेंसेक्स पे अपने स्टॉक्स को सेल करने की कंसिडरेशन नहीं करनी चाहिए। हम पास्ट के कुछ डेटा को उठाकर देखेंगे कि करंट डेटा हमें फ्यूचर के बारे में क्या एनालाइज कर सकते हैं उससे। तो हमारे सामने निफ्टी का एक चार्ट ओपन है, इसे मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर कर रखा है और अभी हम देखेंगे पास्ट, हम सभी देखते हुए आ रहे हैं कि निफ्टी बैक टू बैक FIIs एंड सेलिंग प्रेशर एंड ग्लोबल न्यूज़ के कारण काफ़ी गिरा हुआ है। निफ्टी को अगर देखें तो ऑलमोस्ट 30% गिरावट के साथ में आज 22,900 के पॉइंट पर चल रहा है। पास्ट पे हम देखें कि क्या कितनी गिरावट होने के बाद में निफ्टी ने कैसी परफॉर्मेंस दी थी, तो मैंने कुछ मार्किंग कर रखी है यहाँ पे। पास्ट में हम अगर देखें तो अक्टूबर 2021 से लेके जून 2022 तक, एक साल से कुछ कम समय के बीच में निफ्टी ऑलमोस्ट 17% यहाँ पे गिरा हुआ था। निफ्टी नीचे गिरा, बैक टू वापस, एंड उसके बाद में 17% की गिरावट यहाँ पे हुई। लेकिन ये गिरावट कब हुई थी? एक बुल रन के बाद में आपको एक बेयरिश रन दिखाई दिया था, एक बेयर रन हमें यहाँ पे शो हुआ। तो बुल रन था, ये टाइम पीरियड था हमारा कोविड का। कोविड के बाद में अगर हम देखें टोटल कितनी ग्रोथ आई थी मार्केट में, तो ऑलमोस्ट 132% की ग्रोथ थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर 132% की ग्रोथ। तो अगर हम कंसिडर करें कि आपने अगर मार्केट में इस पॉइंट पर, जब मार्केट गिरा नहीं था, यहाँ पर भी अगर किसी स्टॉक्स में, मल्टीपल स्टॉक्स पे अपना पोर्टफोलियो बनाया होगा, तो उस पॉइंट पर भी अगर आपने मार्केट में अपना पोर्टफोलियो होल्ड किया होगा, तो मार्केट ने आपको कुछ ही पॉइंट पे अच्छा रिटर्न दिया हुआ होगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ से भी देखें तो आपको निफ्टी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया होगा। ठीक है, अभी मैंने मार्केट कुछ रिमूव करी है, तो मार्केट हम यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे अक्टूबर और 2022 के बीच में अगर 17% की गिरावट यहाँ पे आई थी, तो वहां से मार्केट ने कितनी रैली करी थी। हम बॉटम से अगर टॉप बनाकर देखें तो पिछले 826, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर या 3 ईयर्स हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लेस देन 3 ईयर्स, 2.5 ईयर में मार्केट ने 70% की ग्रोथ निफ्टी ने यहाँ पे शो करी है। तो अगर आपने कुछ स्टॉक्स लाइक रिलायंस एंड टाटा मोटर्स है और भी ऐसे जो स्टॉक्स निफ्टी के अंदर आते हैं, SDFC, इन पे आप इन्वेस्ट किया होगा, तो उसके बाद में आपको काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिला होगा। अगर किसी ने यहाँ पर फ्रेश बाइंग, आई एम नॉट सेइंग कि टॉप पर किसी ने बाइंग करी होगी या फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर भी अगर 25,000 के अराउंड भी किसी ने बाइंग करी होगी, तो हाँ, मार्केट ने उसको भी ऑलमोस्ट 10 to 12% का डाउनफॉल शो किया हुआ है। निफ्टी जब कभी 10% के डाउनफॉल पे होती है तो हमारे स्टॉक्स काफी ज्यादा गिर जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। डिपेंड करता है कि आपने अगर लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया होगा तो आपके स्टॉक्स कम गिरे होंगे, मिड कैप में किए होंगे तो उससे ज्यादा, और स्मॉल कैप्स में मार्केट में आपके स्टॉक्स कुछ ज्यादा ही गिरावट शो कर रहे होंगे। पास्ट के अगर कुछ डेटा को हम देखें तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख रखा हमने कि निफ्टी ने कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट 40% की गिरावट की, और 40% मार्केट गिरने के बाद में एक अगर वन साइडेड रैली देखें तो 140% के अराउंड 138, यहाँ पे 138% की रैली दिख रही है। अगर इतने पे स्टॉक्स, जनरली कुछ स्टॉक 2 to 3x हो गए थे और कुछ स्टॉक्स 10 टाइम्स भी हो गए थे। हम ये नहीं बोल सकते कि सारे स्टॉक्स ही 10 टाइम्स हो गए होंगे, बट ज्यादातर स्टॉक्स ने काफी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई दी थी। इससे भी पास्ट का अगर हम डेटा यहाँ पे जाकर देखें, ठीक है, अगर हम 2016 से बात करें, 2016 से लेके 2019-20 तक में मार्केट ने ऑलरेडी 80% की ग्रोथ यहाँ पे शो करी थी। हाँ, इसके बीच में भी मार्केट में गिरावट आई रही। अगर हम उन गिरावट को भी कंसिडर करें, उन गिरावट को भी काउंट करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट ने कितनी गिरावट शो करी थी। एक यहाँ पे अगर देखें तो 2016 से यहाँ पे एक रैली आई है ऑलमोस्ट 70%। उसके बीच में अगर मार्केट में आप देखेंगे तो एक बुल रन के बाद में हमेशा उसको फॉलो करता है बेयर रन। तो यहाँ पर एक बेयर रन देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे 14 to 15% का आपका यहाँ पे बेयर रन दिख रहा होगा। सेम आज की कंसिडर पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट ठीक है 70% की ग्रोथ दिखाई है, यहाँ पे मार्केट 13% की करेक्शन है, तो क्या इसके बाद में और करेक्शन नहीं आएगी? वी कांट से दैट। मार्केट और भी नीचे 14% 15% तक आ सकता है, बट देयर विल बी अ सर्टेन पॉइंट, वहां से मार्केट रिकवरी करेगा, कंसोलिडेट करेगा एंड वापस ग्रोथ यहाँ पे शो करेगा। एनालिस्ट की अगर माने तो लोग निफ्टी को 30,000 जाता हुआ देख रहे हैं। 6 महीने में जाएगा, 1 साल में जाएगा, 2 साल में जाएगा। लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो निफ्टी फॉर श्योर 30,000 का बार एक बार टच करेगा। तो कंसीडरिंग कि निफ्टी के अगर हम चार्ट को लॉन्ग रन में देखें तो कितने भी टाइम अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो पैनिक, जो गिरावट आती रही है, उसको हमेशा एक बुल रन फॉलो करता है। कितना भी ज्यादा बुल रन या फिर बेयर रन आ जाए, बट निफ्टी को आप देखेंगे तो टाइम टू टाइम निफ्टी में गिरावट आई है, उसके बाद में फिर निफ्टी ने बुलिश रन शो किया है। इसके बीच में आपको कंसोलिडेशन दिख जाएगा, बट फिर भी कंसोलिडेशन के बीच में भी आपको 40% की ग्रोथ यहाँ पे शो कर रही है। 2014 से अगर देखें तो फिर आपको 50% का, तो निफ्टी की 50% 40% ऐसे अगर ग्रोथ को देखें, दीज आर वेरी ह्यूज ग्रोथ है। आप इनको कैसे कैप्चर कर सकते हैं? टू स्टे इन द मार्केट, डू नॉट सेल, डू नॉट गेट पैनिक, और आपके स्टॉक एंड पोर्टफोलियो को आप सेल ना करें क्योंकि मार्केट इतनी गिरी हुई है। हाँ, अगर इस कंडीशन पे अगर आपके पास में फंड्स अवेलेबल हैं तो डिपेंड करता है, आप अच्छे स्टॉक्स को चुनें, आप लार्ज कैप और थोड़े से मिड कैप
स्टॉक्स को कंसीडर करें और उन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी के लॉन्ग टर्म के अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी हमेशा ही ग्रोथ करती हुई आई है और आप मार्केट पे बने रहें, निफ्टी में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में अगर हम देखें तो निफ्टी 13% डाउन है यहाँ पे। निफ्टी को अगर हम यहाँ पे देखें तो 13% की गिरावट यहाँ पे अगर चल रही है, हो सकता है मार्केट 14% पे भी आए, डिपेंड की एफआईआईस कितनी सेलिंग और करते हैं। एफआईआईस ने काफ़ी सारा यहाँ पे पोर्टफोलियो सेल कर रखा है, बट स्टिल आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है और निफ्टी में इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत है। अगर आपके पास में और फंड होता है तो आप और भी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।